हमने पार्लियामेंट से इजाज़त ली है, उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे। कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फला फला नाराज हो जाएंगे, ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला होगा। मदारिस बिल पर कोई तरमीम नामंजूर, बात न मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। एक्ट है, खुदा के लिए पार्लियामेंट की इज्जत करें, दीनी मदारिस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। मदारिस बिल पर मजीद कोई तरमीम कबूल नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौकिफ, कहा मुआहिदे के मुताबिक वजीर कानून ने मुस्तबदा तैयार किया और ऐवान में लाया गया। इत्तेफाक के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियां की गईं। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत है। सदर के पास दूसरी बार एतराज का हक नहीं, अब ताबीलें नहीं चलेंगी। मदारिस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। मदारिस से पढ़कर ऐवान में हूँ, हमें कहा जा रहा है IMF नाराज हो जाएगा कि हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी। आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए कि हम वाकई गुलाम हैं। दीनी जमातें हुकूमत से ताउन कर रही हैं, कोशिश है तलखी की तरफ ना जाएं। जैसे मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई अहबाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है, हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार है। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्क की हालात पर शेर अफजल बरबत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TORs तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कल ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असम्बली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर उनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। धमकी और पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। अभी तक मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। सियासी मामलात आइनी मामलात के बाद होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा शेर अफजल का बयान ठंडी हवा का झोंका है। मेरी जुबान आग उगलती है तो आपके मुंह से कौन से फूल झड़ते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। अगर PTI राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाजत मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन इस संजीदा कोशिश को ज़ाया कर दिया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मज़ीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को तकवीयत मिलेगी। मईशत की तरक्की से मुतल्लिक एक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे।
शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी, मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की तरजीह है। ये एक मौका है हम मिलकर मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करें। 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से हमागीर फैसले किए। मुल्क में पोलियो केसेज में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें डाली जाती हैं। इजलास में करक में इस्तादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर शहीद पुलिस एहलकार के लिए फातिहा खानी। लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक मरहूम की मगफिरत के लिए भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद पोलियो टीम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज के पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आला का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन, मजीद मेहनत की तलकीन की। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम यकीनी बनाना ज़रूरी है। तमाम शहरों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मरियम नवाज। कौमी असम्बली का इजलास ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 से बान में पेश। बिल नुशीन इफ्तिखार ने पेश किया। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। हुकूमत की तालीमी इदारों में मुनशियात के मुआयना बिल की मुखालफत। हुकूमत रुकन आसिया नाज तनौली के पेश करदा बिल में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तुलाबा और अमले के लिए मुनशियात का टेस्ट लाजमी करवाने की सिफारिश की गई थी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुखालफत के बाद हुकूमत रुकन ने बिल वापस ले लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने अपने खिताब में कहा, PTI की हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। PTI ने 4 साल पाकिस्तान की जो तबाही की तारीख लिखी जाएगी। राना तनवीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इनकी असलियत बताए ना, इनको तकलीफ होती है। इनकी जब गवर्नमेंट थी PTI की पंजाब में, जो जो इन्होंने हरकतें की हैं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलिनी और हिटलर से काम था। इन्होंने फाशिस्ट थे यार। ये देखें ना, शेम तो आप पे होनी चाहिए। आपने जो 4 साल पाकिस्तान की तबाही की है, वो एक तारीख का ऐसा तारीख लिखी जाएगी। सर, कल से खबर एक वायरल है कि कल बानी PTI ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है मिलने की। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं, पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरतें इस मुल्क में कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है ऐसी हरतें करने वालों की। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज जो खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन कुछ बताएंगे, तो जब सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी PTI आज बताएंगे। बानी PTI जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। बानी से मुलाकात की इजाजत न देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका इदारों से जवाब तलब। करें मुज़ाकरात? वो देखिए ना, पहले तो उन्होंने हमसे तो बात करनी नहीं थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात पे आ गए हैं। कभी वो कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी उनको झाड़ पड़ती है। और मुज़ाकरात कमेटी के पल्ले क्या है, जब उनके अपने चेयरमैन ने जो है वो कह दिया है कि बाहर गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, मैं अंदर जो है वो रो रहा हूँ, तो ये मुज़ाकराती कमेटी के पल्ले ही कुछ नहीं है। किसी से क्या बात करनी है? फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। हम मुज़ाकरात किससे करें? कभी कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं कर रहे। बानी कहते हैं ये बाहर गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, मैं अंदर रो रहा हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। पंजाब के लिए 700 बसें मंगवा रहे हैं।
अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं? पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। पीटीआई रहनुमा मलिक मुल्क दुश्मन अनासर के इशारों पर चल रहे हैं। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केपीके में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने की तस्दीक। कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हजारों फुट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तहम लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 40 पाकिस्तानियों को मालाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कार्गो ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਮ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟੱਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ कपड़े मोबाइल सब कोई साडा रुड़ गया। छोटी कश्ती में जबरदस्ती सवार करवाया गया। पानी का बहाव बहुत तेज था। शिप के साथ टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में इंजन भी नाकिस क्वालिटी के थे। मोबाइल भी पानी में डूब गए। घर वालों से राब्ता नहीं हो रहा। हर चीज समंदर में डूब गई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के कस्बे हयाला के 10 अफराद भी शामिल। घरों में सफे मातम बिछ गई। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात। यूनान की समुद्री हदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तब्रूक से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे। तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे। एथन सिफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। यूनान कश्ती हादसा FIA ने 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां गुजरांवाला और गुजरात से हुई। यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा थाना गुजरांवाला में FIA की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि FIR में कमरुज़्ज़बां उर्फ खुरम जज्जा को मुल्जिम नामजद किया गया है। मुल्जिम खुरम के भाई उस्मान 4 मुल्जिमान भी नामजद किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1308 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 278 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 2100 रुपये सस्ता 2,74,900 रुपये का हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक की मुआशी माहिरीन से मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुआशी नमू 2.5 से 3.50% रहने की तवक्को है। शरह सूद में कमी से बैंकों से कर्ज लेने वाले सारिफीन को फायदा मिलेगा। माली साल 2025 में 26 अरब 10 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। 15 दिसंबर तक 10.4 अरब डॉलर में कुछ अदायगी और कुछ रोल ओवर करवाए गए। बाकी महीनों में 5 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। जून 25 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 13 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी है। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खत्ते में अमन इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद हल है। CPAC खत्ते की तरक्की का मसर है। एशियाई खत्ता वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममंसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मुनशियात की स्मगलिंग से निबटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात के लिए ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया।